Welcome to new lecture, and this lecture will be based on binomial distribution. Here we will find out the variance and mean for the binomial distribution, and we will see some properties. So what is actually the binomial distribution? है ना, binomial distribution क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखिए कि कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, सपोज मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ, तो कॉइन का जब टॉस करने पे जो आउटकम होगा, या तो मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए या फिर मुझे फेलियर, मतलब या तो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, मतलब इन बिटवीन कोई तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं आना चाहिए। मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होनी चाहिए। दोनों की प्रोबेबिलिटी जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1। अब इसको कैसे समझेंगे, तो सपोज़ करो एक कॉइन है, उसका मैंने टॉस किया। टॉस करने पे या तो अगर सपोज़ मैंने टारगेट लिया है कि गेटिंग एन हेड, तो या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। तो यहाँ पर सपोज़ करो हेड एंड टेल, देयर इज़ एन 2 प्रोबेबिलिटीज़, कोई तीसरा इसके अंदर कोई भी आउटकम नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ठीक है। मैंने इवेंट कंसिडर किया था गेटिंग एन हेड, अगर हेड आ गया तब तो मेरा इवेंट कैसा हो गया, सक्सेसफुल। उसको हम डिनोट करते हैं विथ स्मॉल p। और अगर मान लो कि टेल आ जाता है तो क्या होगा, मेरा इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं q, ठीक। तो सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है मेरे पास, 1। ये पूरा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, पॉइजन है, नॉट, ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये डिपेंड करेंगे आपके कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके 2 ही आउटकम होंगे, ठीक है। अगर आपने कोई इवेंट लिया है, सपोज़ करो मेरा इवेंट होता है गेटिंग एन टेल, ठीक, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी होगी, 1/2, और हेड आने के, और टेल नहीं आता है, अगर टेल नहीं आएगा तो उस पर हेड आएगा, लेकिन मेरा इवेंट कब सक्सेसफुल होगा, जब मुझे टेल मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो है हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल p और स्मॉल q से, ठीक है। सक्सेस और फेलियर दोनों प्रोबेबिलिटी को मिलाकर जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, p + q = 1। p किसकी है, गेटिंग एन सक्सेस, q किसकी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे p, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p को, अगर मुझे q लिखना है तो मैं 1 - p ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये जो कंडीशन है इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बार बार हम यूज़ करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर हम एक ही बार कॉइन का टॉस कर रहे हैं तब हम उसे कहते हैं बर्नौली ट्रायल, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है कि एक कॉइन है, उस कॉइन को एक बार टॉस करने पे मुझे या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर उस कॉइन को मैं बार बार रिपीट करती चली जाऊँ, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, n टाइम्स, ठीक। जैसे मान लो n = मैंने ले लिया 10 टाइम्स मैं उस कॉइन का टॉस कर रही हूँ, तो हर कॉइन के, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम टॉस किया है तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं ये देख रही हूँ कि 10 टाइम टॉस करने पर मुझे कितने हेड मिल रहे हैं, ठीक। अब सपोज़ करो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ r = मुझे 6 टाइम जो है वो क्या मिला है, हेड्स, राइट। और अगर मुझे n में से, n मैंने कितनी बार कॉइन का टॉस किया, 10 टाइम, मुझे 6 टाइम क्या मिला है, हेड, तो मुझे जो फेलियर है वो कितनी बार मिली होगी, मतलब मुझे ये तो मिली है सक्सेस, मेरी इवेंट सक्सेसफुल हुई है। लेकिन अगर जब मुझे सक्सेस नहीं मिली है तो मुझे क्या मिला होगा, टेल मिला होगा, तो टेल कितनी बार मिला होगा, तो टोटल मैंने 10 टाइम्स जो है कॉइन को टॉस किया है, 6 टाइम मुझे हेड मिला है, तो मुझे फेलियर कितना मिला होगा, 4। तो n - r से हम फेलियर को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, r से हम सक्सेस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक। वही इस डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि यहाँ पर सपोज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली, ईच रिपीटेशन बीइंग कॉल्ड अ ट्रायल। जैसे ही मैंने एक कॉइन का टॉस किया तो उसको हम क्या कहेंगे, इन अ फर्स्ट ट्रायल। मैंने इसको n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब मैंने इसका n टाइम्स जो है वो टॉस किया है।
एंड ईच ट्रायल हैज़ 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय, अगर वो सक्सेस हो रहा है तो स्मॉल p से, फेलियर है तो स्मॉल q से, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन एनी ट्रायल, ठीक। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस in n independent trials, remaining will be n minus r will be the failures, fine. So it may be shown as you can see here, जैसे मैंने बात की थी n नंबर ऑफ ट्रायल्स है और उसमें r जो है सक्सेस है और n माइनस r मेरे पास में क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक। एंड यहाँ एक प्रॉपर्टी इसकी होती है एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी क्या, प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रूव दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1, व्हाट इट इज़ 1, मतलब इन सब का जो सम है प्रोबेबिलिटीज़ का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, किसके इक्वल आ रहा है हमारा, 1 के इक्वल। यहाँ पर देखो टोटल NCR है मेरे पास, सक्सेस कितना है, r टाइम्स मुझे सक्सेस मिली है और फेलियर कितने टाइम्स मिला है, n माइनस r टाइम, एंड दिस इज डिनोटेड बाय px इक्वल्स टू r। अब देखो यहाँ r क्या शो कर रहा है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमने कितनी बार सक्सेस मिली है ये वो चीज़ शो हो रही है। अब यहाँ देखो मैंने इस फॉर्मूले को लिया, इसको मैंने क्या किया है, ओपन किया, r इक्वल्स टू 0 से मैंने इसमें, मतलब जब मेरे पास में 0 ट्रायल है तब से मैंने इसको करना स्टार्ट किया। अब मैंने इसके अंदर 1 बाय 1 r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2 सारे वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी। अब आप देखो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे ख्याल से आपको याद होगा, क्लास 12 में 10th में आपने पढ़ा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई रेस टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, xn है, ठीक, प्लस nc1 है। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है तो हम nc0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर nc0 है पर इसको यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। nc1 हो गया, अब x की पावर कितना हो गया, n माइनस 1, और y की पावर कितनी हो गई यहाँ पर आपके पास में 1, ठीक। सेकेंड टर्म nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 बाई 2, फिर क्या हो जाएगा nc3 x रेस टू द पावर n माइनस 3 बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को यहाँ देखो, जब हमने ये वैल्यू इंसर्ट की है तो हमारे पास में ये एक्सपेंशन मिली है। अब यहाँ q की पावर कितनी है, n। आप देखो जब x की पावर n होती है तो ये फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर q की पावर n है, इसका मतलब है कि ये q फर्स्ट में लिखेंगे प्लस p, दोनों एडिशन में है तो कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी लिख सकते हो, एंड रेस्ट टू द पावर n। मतलब ये जो पूरी टर्म है वो किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, q प्लस p रेस्ट टू द पावर n का। p प्लस q हमारे पास में कितना होता है, 1, ठीक। तो यहाँ हमारे पास में है, इसको लिखो दैट इज़ 1, अब इसकी पावर 1 है तो 1 की पावर, तो दैट इज़ योर 1। तो वही इसमें कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसका जो सम है हमें उसमें यूज़ करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन को, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है इसके अंदर, फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सबसे पहले तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास में x1, x2 up to xn are the variate values corresponding to the probabilities। मतलब हमारे पास में है x1, उसका प्रोबेबिलिटी है p1, x2 उसकी प्रोबेबिलिटी है p2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखो कि दी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो होती है इसको हम कहते हैं म्यू, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ये एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे पास में करस्पॉन्डिंग 0 to n जो भी x है हमारे पास में उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ में हम मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालेंगे, तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट आता है, मीन के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है।
इसी में वेरिएंस का एक फार्मूला होता है, वेरिएंस आपका हो गया सिग्मा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड इट्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। पहला है आपका मीन का, दूसरा है वेरिएंस का। बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम ई एक्स को देखते हैं। ई एक्स हमारे पास में क्या है, यहाँ देखो एक्स एंड पी एक्स। तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है, सबसे पहले देखो समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू के पास में कितना है एन, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर। मैंने आर यहाँ क्यों लिया है, ये आर डिनोट कर रहा है सक्सेस को, कि इवेंट में कितने टाइम्स मुझे सक्सेस मिली है। तो मुझे आर टाइम सक्सेस मिली है, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मैंने फार्मूला लिया है यहाँ पर ई एक्स का। अभी आपने ई एक्स का फार्मूला देखा है एक्स इंटू पी एक्स। तो पी एक्स जो है उसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, एक्स को एज इट इज़ रखा। अब पी एक्स इक्वल्स टू आर, इसमें मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगी, तो जो हमने बाइनोमियल का हमारा फार्मूला है, और बाइनोमियल का फार्मूला हमारे पास में क्या है, बाइनोमियल का जो फार्मूला है हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर द बाइनोमियल, राइट। तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू आर की जगह मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगी, पावर आर क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस आर, ठीक। इस फार्मूले को मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, हर प्लेस जहाँ पर आर है उसकी जगह पे मैं ये एक्सपेंशन को रखने वाली हूँ। एक्सपेंशन क्या होगा, आर इक्वल्स टू 0 टू एन तक जाएगा, ठीक। सबसे पहले एक्स की जगह पे 0 रखेंगे हम, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन में सारी टर्म चली जाएगी। अब मैं रखूँगी आर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आर और एक्स, अभी हमने देखा था एक्स आर हमने इक्वल लिए हैं, तो हमने यहाँ पर रखा है 1। ये हो जाएगा एन सी 1, पी रेज़ टू द पावर 1 एंड क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2 इंटू एन सी 2, पी रेज़ टू द पावर 2 एंड क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस 2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 एन सी 3, पी रेज़ टू द पावर 3, क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस 3। अब आप लास्ट तक में देखोगे तो क्या आ जाएगा, एन इंटू एन सी एन, पी रेज़ टू द पावर एन, क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस एन। देखो एन सी एन, इसकी वैल्यू होती है 1, क्यू की पावर 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। हमें लास्ट वाली ये जो प्लेस है इसकी प्लेस पर हमें क्या मिलने वाला है, एन पी रेज़ टू द पावर एन, ठीक है। अब हम इन सारी टर्म्स को देखते हैं। सारी टर्म्स के अंदर देखो आप, जो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी एन सी 1 को हम जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो एन सी 1 को हम कैसे ओपन करेंगे, एन सी आर के फॉर्मूले से। अब यहाँ देखो एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू 1, इससे इसको कैंसिल कर दिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एन सी 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ ओनली 1, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट करूँगी। जब हम इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आप देखो ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, यहाँ पे एन आ गया, एन सी 1 को पी 1 हो गया, क्यू की पावर कितना हो गया एन माइनस 1 प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म को देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितना है एन सी 2। जब आप एन सी 2 आपके पास में जो टर्म है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो टर्म रिमेनिंग होगी वो क्या बनेगी, तो आपको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। एन सी 2 है, फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन माइनस 2 है और फैक्टोरियल 2 है। तो देखो ये जो 2 है और ये डिनोमिनेटर में जो 2 आएगा उससे तो ये कैंसिल हो जाएगा,
न्यूमरेटर को ओपन करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिला हमारे पास में n इंटू एन माइनस 1। ठीक, ये देखो n इंटू एन माइनस 1, यहाँ बचा था हमारा फर्स्ट टर्म में np, और यहाँ हमारा 2 कैंसिल होके यहाँ हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, p का स्क्वायर बचेगा और q रेज़ टू द पावर n माइनस 2 बचेगा। नेक्स्ट टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ हमारे पास में टर्म हो जाएगी पी क्यू रेज़ टू द पावर n माइनस 3 एंड सो। यहाँ पे आप इस टर्म को देख सकते हैं। ठीक, इस पूरी टर्म में अगर हम देखें तो हमें एन पी कॉमन निकल सकता है, तो हमने क्या किया, एन पी को कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बच गई, यहाँ हमारे पास ये टर्म्स रिमेनिंग होंगी, यहाँ हमारे पास ये टर्म्स होंगी। यहाँ देखो पी का स्क्वायर था तो हमने एक पी को बाहर निकाला, एक पी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आगे में पी क्यूब है तो यहाँ पर कौन सी टर्म प्रेजेंट होगी, पी स्क्वायर की टर्म होगी, और क्यू रेज़ टू द पावर n माइनस 3 होगा एंड सो। ठीक, अब देखो ये पूरी टर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, ये q प्लस पी रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन क्यों होगा ये, तो आप यहाँ पर देखो जब n होता है यहाँ पर, जैसे मैंने भी आपको बताया था x प्लस वाई इसकी पावर n है। ठीक, तो हमारा ये जो फंक्शन है कहाँ से स्टार्ट होता है, x रेज़ टू द पावर n से। अगर यहाँ पर मैंने पावर n माइनस 1 है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n माइनस 1 से। अब आप जरा ध्यान से देखो हमारा जो q है उसकी पावर देखो कितनी है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका बनेगा, so that will be the binomial expansion here। इसको जब ओपन करोगे तो ये फार्मूला होगा n माइनस 1 c 1 का, मतलब ये पूरा जो एक्सपेंशन है वो किसका बन जाएगा, n माइनस 1 का। तो हम यहाँ पर रख देंगे q प्लस पी रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू में एन पी, क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया हुआ था। अब आपको पता है p प्लस q इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 की पावर में अगर n माइनस 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा, आगे 1 ही मिलेगा, इंटू में क्या है एन पी। तो ये हमारे पास में एन पी आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, मीन की। राइट, अब हम आगे की बात करते हैं वेरिएंस की। अब आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस के लिए हमने जो फॉर्मूला लिया था वो क्या था हमारा, वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। फॉर्मूला क्या था हमारा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, और इसका क्या था, होल स्क्वायर। ठीक, ई एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू है ना, तो ये किसकी कितनी है, एन पी। तो आप चाहो तो यहाँ पे एन पी रख सकते हो, मतलब हमें ये टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर से रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि हम पूरे फॉर्मूले में आर को सक्सेस लेकर चल रहे हैं। तो एक्स जो है वो इक्वल्स टू किसके हो गए, आर के। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर आर स्क्वायर रख दिया। ठीक, आर स्क्वायर रखने के बाद इस पूरे फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सपेंशन करने पे हमारे पास में जो टर्म हमें चाहिए उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। ओपन करके देखते हैं कि हमें आर स्क्वायर मिल रहा है। ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आर स्क्वायर आ गया। तो आर स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, बाहर मेरे पास आगे ये कैसा फॉर्म बन रहा था, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में वेरिएंस के लिए, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ये मैंने रख दिया यहाँ पर एन पी का स्क्वायर। एन पी क्यों रख दिया फॉर्मूले में, तो ई एक्स का स्क्वायर है, क्योंकि ई एक्स की वैल्यू अभी हमने ये कैलकुलेट की है एन पी, इसलिए मैंने सीधा एन पी रख दिया यहाँ पे।
ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। फार्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा। ई एक्स स्क्वायर फार्मूला है समीशन आर इक्वल्स टू 0 to n। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर रखो आर स्क्वायर और पी एक्स इक्वल्स टू आर। मतलब मुझे बाइनोमियल का यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू बाइनोमियल एक्सपेंशन की रखनी है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर, उसका फार्मूला है एन सी आर पी रेस्ट टू द पावर आर एंड क्यू रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर। अब इस आर स्क्वायर को मुझे ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट चाहिए। उसको प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पर आर स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख रही हूँ आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर के फॉर्म में। इसके इंटू में कौन कौन हो जाएगा, एन सी आर पी रेस्ट टू द पावर आर क्यू रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ब्रैकेट में और इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट में, ये यहाँ पर देखो। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, आर इक्वल्स टू 0 1 2 3 इनके अंदर इंसर्ट करके इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने पे क्या होगा, हमारे पास में फर्स्ट टर्म में से हमें ये टर्म कॉमन मिल जाएगी। अगेन यहाँ देखो, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया। किसका बन गया, p प्लस क्यू रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 का। जो फर्स्ट टर्म की पावर होती है वही बाइनोमियल की पावर बन जाती है। ठीक, अब इसके बाद में प्लस एन पी, यहाँ पे हमारे पास में टर्म आ जाएगी। एन पी किसके लिए कैलकुलेट हो जाएगा, तो एन पी जब देखो, जब आपने इस पूरे को आर के साथ में मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू अभी आपने जो देखी है वो किसकी वैल्यू है, ये मीन की। तो ये वैल्यू आपने यहाँ इंसर्ट कर दी एन पी डायरेक्टली। अभी आपने ये कैलकुलेट किया था, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ई एक्स। ठीक, तो ई एक्स की वैल्यू हमने सीधे यहाँ पर रख दी, डायरेक्टली यूज़ किया है। ये एन पी रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, ये मेरे पास में टर्म आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या है वेरिएंस का, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है, यहाँ देखो, दिस इज द वैल्यू एन पी। यहाँ आ गया एन पी प्लस क्यू माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी एन पी होल स्क्वायर। नोट दिस वन ना 1 मिनट। ई एक्स की वैल्यू पहले हम देख लेते हैं। ई एक्स की वैल्यू मेरे पास में ये है एन इंटू एन माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस एन पी। अब इसमें मैं वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये वैल्यू रख दी और एन पी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने इंसर्ट कर दी। इस पूरे सेक्शन में से जब मैंने कॉमन लिया है तो मेरे पास में एन पी प्लस क्यू आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू, ये फार्मूला है, इसमें अब मैं वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। तो ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, ई एक्स स्क्वायर की, दिस वन। मैंने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे एन पी का इसमें और इसका, ये देखो ये कर दिया। ई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू एन पी का स्क्वायर हमने इंसर्ट कर दी। अब यहाँ पर ओपन करके देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इस वाले को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इस टर्म को मैं लिख लेती हूँ, प्लस एन पी क्यू। ये कैंसिल हो गया और मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया, दिस वन। तो ये क्या हो गया मेरा वेरिएंस किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है मीन और वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।